Hello students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about Skill Education Yoga, class 12th, page number 87. 2.6 Importance of Subjective Experience in Daily Yoga Practice. अब हमने पहले भी जाना है कि योगा से हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलनेस, एट द सेम टाइम इट calms our mind and increases focus, releases tensions, and we become fit physically and mentally, and with our inner self and others and your surroundings as much as deeper level when you are healthy and affluent. आप अपने हर कार्य को प्रॉपरली कर सकते हो जब आप हेल्दी हो, जब आपका माइंड स्टेबल है. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ एंड वेलबींग, ये ओवरऑल टोटल वेलबींग पे काम करता है. ये हमने पहले भी समझा है. तो ऑलराउंड हेल्थ फर्स्ट पॉइंट है, ऑलराउंड हेल्थ एंड वेलबींग. हेल्थ क्या है? इट इज डज नॉट द मैरली इम्प्ली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वो डिजीज ना होना हेल्थ नहीं है. और ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज हेल्थ? इट इज द लिविंग ब्रीदिंग थिंग. अ होलिस्टिक फिटनेस बंडल इंक्लूड्स asanas, pranayam, breathing techniques, meditation. Being a frequent practitioner comes with a slew of advantages. एडवांटेजेस के भंडार हैं योग में. इट इम्प्रूव्स हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी, डिटॉक्सिफाई द बॉडी. ओवरऑल बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं, हेल्थ को अच्छा करता है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, फिजिकली मेंटली स्टेबल रखता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. नेक्स्ट इज कंट्रोल बॉडी वेट. हमारे वेट को बैलेंस रखता है. वेट लॉस, अब सूर्य नमस्कार और कपालभाति की प्राणायाम करने से, या कपालभाति षटक्रिया भी बोला गया है, तो वेट रिड्यूस होता है. और वी टेंड टू बिकम मोर सेंसिटिव ऑफ टू अवर बॉडीज एंड देयर डिमांड्स. हम अपने बॉडी को लिसन कर पाते हैं, उनकी डिमांड्स को समझ पाते हैं. जैसे हम हंग्री फील करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वी नीड टू ईट. then we practice yoga on regular basis. We get aware about ourselves, our body, our mind. तो फूड इनटेक एंड बॉडी वेट बैलेंस रहता है. बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रेस रिलीफ. आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से हमारा बॉडी और माइंड का स्ट्रेस रिड्यूस होता है. इसलिए रोज़ योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए. पीस ऑफ माइंड, मन की शांति बहुत ज़रूरी. वी ऑल enjoyed गोइंग टू प्लेसेस टू ट्रैंक्विल एंड काम एंड फुल नेचुरल ब्यूटी. हम नेचुरल प्लेस पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना. तो वी हैव नो आइडिया दैट सेरेनिटी कैन बी फाउंड राइट विद इन. वो फीलिंग जो होती है वो हमारे अंदर से आती है कि मुझे अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है, हैप्पी लग रहा है. देन वी मेक टेक अ स्मॉल वेकेशन टू फाइंड एनी टाइम ऑफ अ डे. योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कामिंग एन एजिटेटेड माइंड. आप योगा भी करेंगे ना गार्डन में जाके तो भी आपको बहुत रिलैक्स फील होता है. तो ये सब हमारे विद इन जो एनर्जी है, सेरेनिटी, जो भी आनंद की, खुशी की अनुभूति है, ये हमारे भीतर से आती है. आप देखो कोई चिड़चिड़ा इंसान आपके आसपास रहता है तो आपको लगता है यार ये दूर रहे. तो ऐसा क्यों होता है? उनका एनर्जी लेवल होता है. अगर हम योग करते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, हमें सब लाइक करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग झलक जाती है कि ये बंदा. चलो, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी. हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है. बॉडी माइंड स्पिरिट इन अ सीमलेस वे. अब मैंने पहले भी कहा है, जो गुड़ खाता है ना उसको उसका स्वाद पता रहता है कि ये मीठा है. मेरे बोलने से ज़्यादा आपका अनुभव इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपने लाइफ में योग को लाते हो तो आप जो सोचा नहीं होगा ना वो भी अचीव कर लोगे लाइफ में. इतना मैनिफेस्टेशन पावर, माइंड पावर, हमारे अंदर की ऊर्जा इतनी हायर लेवल पे पहुंच जाती है. तो एन एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी हैज़ एन इफेक्ट ऑन द माइंड एंड अनहैप्पीनेस और रेस्टलेसनेस इन द माइंड. आप देखो, जब हमारी फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहती है, बीमार रहते हैं, तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो अगर हम योगा पोजेस लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये हमारे इनर ऑर्गन्स को, मसल्स को मसाज करता है. ब्रीदिंग मेथड्स, मेडिटेशन करते हैं तो स्ट्रेस को रिलीज़ करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस अपने प्रति, आसपास, सही गलत के प्रति बढ़ती है.
हम गलत और सही का निर्णय ले पाते हैं। तो वी कैन अवॉइड बिकमिंग एजिटेटेड और वर्कड अप जस्ट बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ अवर माइंड्स predisposition. Yoga pranayam assist in the development of consciousness and return of the mind to the present moment where it can remain pleasant and focused. हमारा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। योगा से हम प्रेजेंट मोमेंट में खुशी से जीना सीखते हैं। तो ये जब हमें भीतर से ज्ञान आता है ना, तभी हम सीख पाते हैं। जब हम योग करते हैं तो हमें न फ्यूचर की चिंता होती है, न पास्ट का गम होता है। और हमें अपने लिए ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि आई कैन अचीव माई गोल्स। हम लाइफ को प्रेजेंट में अगर अच्छे से जीते ना, तो ही हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। प्रेजेंट में हम डिस्टर्ब हैं, कोई गोल नहीं है, बहती जा रही है, चलती जा रही है ज़िंदगी, कुछ उसका वर्थ नहीं है, ऐसे नहीं। तो योगा से ये हमें अवेयरनेस आती है, हमें क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं और कैसे अवेयर रहना है। योगा इम्प्रूव्स रिलेशंस। हम you can help you strengthen your bonds with your loved ones. A relaxed, joyful and pleased mind is better equipped to deal and delicate relationship issues. आपके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में बार बार इश्यूज होते हैं, क्यों? ईगो के कारण। अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, सामने वाले की कंडीशन भी समझ पाते हो, और आपके भीतर ही प्यार उमड़ता है, तो आप अपने लव्ड वंस को प्यार भी शेयर कर पाते हो, आप उनकी कंडीशन को समझ पाते हो, तो आपके रिलेशंस हेल्दी होते हैं। आप अपने किस हद तक ईगो को भी साइड कर पाते हो। तो मेडिटेशन करने से हमारा माइंड काम और चेयरफुल रहता है, और हमें सही गलत की परख होती है, तो हम किस ट्रैप में भी नहीं फंसते हैं, और हमारे रिलेशंस भी हेल्दी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज एनर्जी। हमारी बॉडी की एनर्जी, अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो देखो, जंक फूड और जो स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड ऑल इंजॉयमेंट्स करनी चाहिए, बस किसी लिमिट में। तो उसके कारण स्ट्रेस होना ही है, नेक्स्ट डे सर दुखना ही है, आप जितना भी इंजॉय कर लो। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक ठीक हैं, बाकी लाइफ को स्पॉयल नहीं करना चाहिए। तो फ्यू मिनट्स ऑफ योगा एनहेंस अवर एनर्जी एंड कीप्स अस फीलिंग यंग इन द मिडल ऑफ हेक्टिक डे। हम बहुत यंग और एनर्जेटिक रिचार्ज फील करते हैं। 10 to 20 मिनट्स का मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन अगर हम करते हैं, तो हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। योगा गिव्स फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी स्पाइन की, एंड हम स्ट्रॉन्ग और सप्पल एंड फ्लेक्सिबल फिजिक पाते हैं योगा से। इट टोन्स आवर बॉडी, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, इम्प्रूव आवर बॉडी पोस्चर्स while standing, sitting and sleeping or walking. तो वी गेट एबल टू rid ऑफ फिजिकल एक्स एंड कॉस्ट बाय पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर के कारण जो कहीं कहीं दर्द आ जाता है, बैक एक और लेग पेन वगैरह, तो ये रिड्यूस करता है। योगा योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंट्यूशन। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है माइंड की कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, यहाँ बैठे हैं तो माइंड वहाँ वहाँ घूम रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो 10 दिन उसी टॉपिक को लेके माइंड डिस्टर्ब है, अपनी पढ़ाई पे अटेंशन नहीं है, अपने काम पे फोकस नहीं है। तो ये जो बहुत बार हमारे रिलेशनशिप में हम समझ नहीं पाते सामने वाला जो दिख रहा है वो है कि नहीं है। हम अ, जो उन पर विश्वास रखते हैं फिर धोखा खाते हैं, ऐसे अक्सर होता ही है। तो योगा और मेडिटेशन करने से हमारा माइंड स्टेबल होता है और हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ता है। हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमें कैसे आगे किसी के साथ व्यवहार करना है या काम करना है। तो जो होने वाली घटना है या कुछ भी इंसिडेंट हो, उससे पहले हम सतर्क हो जाते हैं। ओके, हाउ इट नीड्स टू बी डन टू प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। You should be practiced on regular basis because it is in continual activity. The more you practice yoga, the more significant advantages will you have. इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाती है, अलाउिंग यू टू रिकॉग्नाइज व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। देखो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इसमें लिखा हुआ है हाउ इट नीड्स टू बी डन टू प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ओके, नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। ये हमने पहले टॉपिक में जाना था।
मेंटल हेल्थ जो हमारा साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट होता है पर्सन का, और अप्लाई ऑफ लर्निंग टैलेंट्स फंक्शनिंग प्रैक्टिकली एंड फ्रूटफुली इन सोसाइटी एंड डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो हमारी जो लाइफ है वो हम माइंड से और सेंसेस से जीते हैं, तो देन हैविंग देन अंडर आवर कंट्रोल, तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है, तो हम तकलीफ़ों से बचे रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स वरीज डिस्टर्ब अवर नर्वस सिस्टम, एज अ रिजल्ट अवर बॉडीली फंक्शन मैनी इलनेस एंड सॉरोज आर कॉज्ड बाय दिस। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स और वरीज के कारण हमारे हेल्थ में इश्यूज आते हैं। इवन बीपी, और ये जो जो बीपी, स्टमक एक, माइग्रेन एंड इस टाइप की बीमारियां, या चश्मा लग जाना, आंखों से कम दिखना, और भीतर से हम माइंड से क्लैरिटी ना होना, तो हम फ्रीडम, कंटेनमेंट, हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, तो ये जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो ही हमें मिलता है। तो वो मेंटल हेल्थ योग से ही अच्छी हो सकती है। दैट इज़ वाई work to gradually overcome our bad characteristics and beliefs in order to cultivate positive ones। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हमारा रहे, और बैड बिलीव्स, बैड रॉन्ग बिलीव्स जो हैं, जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब धीरे धीरे उनसे हम ओवरकम हो जाएं, हमारे अवगुणों को दूर करके गुणों को बढ़ाएं। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। अगर हम सिंपली टू बी हैप्पी, सोशल हेल्थ मीन्स बीइंग कंटेंट विथ वन सेल्फ एंड एबल टू मेक अदर्स हैप्पी। अगर हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड और कंटेंट हैं भीतर से, तो ही हम खुशी दे सकते हैं। एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट फ्रॉम अदर्स। तो अगर हम योग करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड माई लाइफ। सो इट प्रमोट अवर genuine interpersonal contact and communication, as well as the acceptance of societal responsibility and community service। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कम्युनिटी सर्विस, इसके प्रति हम अवेयर होते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन का वे बहुत अच्छा रहता है। एबिलिटी टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लाइफ इन ऑल स्प्लेंडर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सोशल हेल्थ। इनर पीस एंड एबिलिटी टू मेक अदर्स हैप्पी। किसी भी वर्क प्लेस पे या सोशल लाइफ में हमें, अगर हम रिलैक्स्ड हैं और शांत हैं, तो हम इनर पीस है हमारे अंदर, खुशी है भीतर की, तो हम सोशली भी डेवलप हो सकते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इन रिलेशनशिप विद अवर, हमारे रिलेशनशिप्स भी हेल्दी हो सकते हैं। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोशलिज्म प्रोसेस इन विच चाइल्ड्स मेंटल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आर ब्रॉट इनटू हार्मनी विद अदर्स। बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दूसरों को नीचा दिखाना, ये वाला एटीट्यूड हमारा कम होके दूसरों को रेस्पेक्ट देना और हेल्दी रिलेशन बनाना, खुद खुश रहना और खुशी बांटना, ये हम सीखते हैं। फिजिकल हेल्थ, state of one's physique is crucial to one's well-being। आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस आर यूज टू मेंटेन एंड रिकवर हेल्थ। हमारी अच्छी हेल्थ को पाने के लिए हमें प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिजिकल ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑन वंस एंटायर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिजिकल बॉडी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोग्रेस। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ही हम सब कर पाएंगे। तो हमें फिजिकली डेवलप रहना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, हाइट रेशियो, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमारा नर्वस सिस्टम, साइकोलॉजिकल एंड जनरल हेल्थ इश्यूज, तो इनको हम मेंटेन, हमारी बॉडी में अच्छी हेल्थ हमारी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फूड हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। एक्सीलेंट हेल्थ के लिए फूड, न्यूट्रिशियस और सात्विक फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी डस्टबिन नहीं है तो ये पिज़्ज़ा, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कचरा मत डालो। इसको अच्छा रखने के लिए हेल्दी और अच्छा खाना खाएं। तो वी कंज्यूम एज इम्पैक्ट ऑन बोथ आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स। हमारी बॉडी माइंड दोनों फिट रहेंगे, तो और हमारी आदतें अच्छी रहेंगी तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो फूड वी एट एज इम्पैक्ट ऑन एंटायर बॉडी। फूड प्रोवाइड्स अस फिजिकल विगर एंड वाइटलिटी, हमें शरीर को ताकत देता है और माइंड को हैप्पीनेस भी देता है। ऐसा फूड खाना चाहिए जो हेल्दी हो।
Next is spiritual health, the most important. Ahimsa parmo dharma is the ultimate commandant of humanity and essential premises of spiritual existence. जो पर्सन स्पिरिचुअल होगा वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, अहिंसा नहीं करेगा, किसी को किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा, नॉन वायलेंस इन थॉट स्पीच फीलिंग एंड डीड, हमारे विचारों में बोलने में और कर्म में नॉन वायलेंस होना चाहिए। किसी दूसरे को नीचा दिखाना अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, और जो भी हुक बाय हुक और कुक अपना काम करवाना, ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट से हम दूर रहते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एंड वेलफेयर कैन बी अचीव्ड बाय प्रेयर, मेडिटेशन, मंत्रा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड टॉलरेंस। थोड़ी सहन शक्ति होना, भगवान से प्रेयर करना, ध्यान करना, मंत्र जप करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, इससे हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी लाइफ भी अच्छी बनती है। Humans should be protectors rather than destroyers. The ability to give, comprehend and forgive are the abilities that truly distinguish us as an human being. सामने वाले ने बुरा किया तो हमें उसे माफ़ करना है, ना कि सज़ा देनी है। सज़ा उसे कुदरत खुद ही दे देगी। आप देखते होंगे जिनको भी हम माफ़ करते हैं उनको खुद ही वक्त सज़ा दे देता है। तो हमें कुछ करना नहीं है, वो भगवान सबके साथ एक जैसा बैलेंस रखते हैं, वो किसी का भी रखते नहीं है। अगर हम पॉजिटिव देंगे नेचर में, हम पॉजिटिव करेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव ही होगा, हमारे तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। द मेजर प्रैक्टिस ऑफ योगा टीचिंग इज टू सिक्योर लाइफ एंड रेस्पेक्ट, इंडिविजुअलिटी एंड ऑटोनॉमी टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ। रेस्पेक्ट, हार्मनी, गुड हेल्थ, हमारी लाइफ जो अच्छा बना है, ऐसे वैल्यूज़ हमारी लाइफ में होने चाहिए। द वैल्यूज़ फॉस्टर्स प्रोमिनेंट रिजिलेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन लव, एग्जिस्टेंस एंड कंपेशन, सद्भावना, काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर। मैं मान रही हूँ ये कलयुग है, आज का ज़माना बहुत सेल्फिश है, बट फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ जो भी कर्म हैं वो हमारे हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। सो एज अ इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमॉन्ग अस ह्यूमन्स, नेशन, रेसेस एंड religious faiths, the pursuit of happiness and the abolition of misery are linked to the spiritual laws. दुख ना हो और खुशी खुशी हो चारों तरफ, ऐसी कामना हमें होनी चाहिए। तो हम एट ह्यूमंस, नेशंस, रेसेस एंड रिलीजियस फेथ्स, इन सब में हम पूरे रहेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और इनमें से बहुत बातें आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। अब इसके नीचे केस स्टडी है जिसमें है दीपक एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द एज ग्रुप 15 to 20 years नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस एंड नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन स्टडीज ड्यू टू ओवरवेट। ओवरवेट होना यानी ओबेसिटी। तो ओबेसिटी, एक्सेस वेट, अंडर वेट, मोर देन 18 BMI और बोथ ए एंड सी। ए एंड सी इसका आंसर है। एक्सेस वेट एंड 18 BMI से ज़्यादा होता है तो उसे ओबेसिटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ ओबेसिटी? ईटिंग हैबिट्स, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, हेल्दी डाइट, बोथ ए एंड बी। हेल्दी डाइट रहेगा तो ओबेसिटी नहीं होती है, लेकिन ईटिंग हैबिट्स और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है उसके कारण ओबेसिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग योगिक प्रैक्टिस मस्ट दे फॉलो? सूर्य नमस्कार, जानुशिरासन, कुंजल क्रिया एंड ऑल ऑफ अबव। इन तीनों को फॉलो करने से ऑल ऑफ अबव इसका आंसर रहेगा, तो ओबेसिटी अवॉइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे अभी CPR के बारे में, और फिर आखिरी में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी 12th के लिए, जो जिसमें से 50 to 60% आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एनी क्वेरी यू कैन आस्क।